यहाँ चोरी हो रही थी बहुत सालों से, ठीक है। मंदिर में जांच में दोषी पाया गया था मुन्ना भंडारी को और एक तहसीलदार था गुलाब सिंह बघेल। राम राजा की भूमि राम राजा को दे दो, राम राजा कहीं आपको और दे देंगे। करोड़ों का घपला है, बहुत सारा गुप्त दान ऐसा रहता है कि वो करोड़ों में है और कई लोगों ने ऐसे गुप्त दान दिए। राम राजा के जेवर दिए हैं, पूरा श्रृंगार है, 30-40 लाख के जेवर दिए हैं लोगों ने। ये जो अभी वर्तमान सरकार है इसमें सिर्फ पैसे का खेल है। आज सीएम हेल्पलाइन लगा के हमें 1 साल के ऊपर हो गया, वो निवारण नहीं कर पा रहे। क्यों? पुलिस के ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? ओरछा धाम में ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं होता है। वैश्य व्यवसाय तक हो रहा है यहाँ पर, शराब बिक रही है यहाँ पर। आज कौन से भी अनलीगल काम ऐसे नहीं है जो ओरछा में नहीं हो रहे। तो लाडली बहनों से पैसा बांट रहे ना, इन लोगों को अपाहिज बना दिया, निकम्मा बना दिया इन्होंने। सरकार बनी थी ना, ये चोर रास्ते से सीएम बने हैं। वो कोई सीएम पब्लिक ने नहीं बनाया उनको। चोर कमा के अधिकारियों को दे रहे, जो चोर नियुक्त हैं। अभी अधिकारियों को पैसा कम पड़ रहा। अगर वो ब्यारी भी बंटवाएंगे तो उनको और कम पड़ेगा। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। आप सब लोगों ने देखो कि कछु दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और तथाकथित मामा जी ओरछा आए। ओरछा में राम राजा लोग को भूमि पूजन करो और बहुत ज़ोर शोर से माहौल बनावे को प्रयास करोगे। बहुत अच्छा काम हो रहा हो और वाकई में बहुत अच्छा काम है, अगर कि तुम विकास हो रहा हो। लेकिन ओरछा राम राजा मंदिर में चोरी हो रही है गुप्त दान की, और ईखो लेके महाराज जी ने आज से करीब 6 साल पहले सवाल खड़े करे थे, FIR दर्ज कराई थी, लेकिन जांच ठंडे बस्ता में है। आखिर कीखों बचाओ जा रहा हो? महाराज जी बोलें और इनमें कितने कितने अनियमितता है। पुलिस से लेके नेवाड़ी को प्रशासन का खेल कर रहा हो और काय कीखों बचा रहा हो, ईखो लेके महाराज जी जवाब दें। महाराज जी का पूरा प्रकरण है? देखिए, ऐसा हुआ था जी कि यहाँ चोरी हो रही थी बहुत सालों से, हाँ। ठीक है, मंदिर में। जी तो सब गांव वालों ने भी एप्लीकेशन की, हमने भी कोशिश की, सारे लोगों ने कोशिश की। तो टीकमगढ़ कलेक्टर ने जांच करवाई थी, तभी जिला जो है टीकमगढ़ था, ठीक है। जांच होने के बाद में SDM जतारा ने जांच की थी इसकी। जांच में दोषी पाया गया था मुन्ना भंडारी को और एक तहसीलदार था गुलाब सिंह बघेल। ये 2 को आरोपी बनाया और FIR। मुन्ना भंडारी कौन है ये? मुन्ना भंडारी क्लर्क के तौर पे कार्यरत था मंदिर में। वो क्लर्क का काम करता था, लिपिक था। तो FIR दर्ज हो गई। FIR दर्ज होने के बाद में उसको VIP ट्रीटमेंट देके छोड़ दिया गया। उसको अरेस्ट नहीं किया, ना एक दिन भी रिमांड ली, क्योंकि ये तो करोड़ों का घपला है। करोड़ों का घपला है। बहुत सारा गुप्त दान ऐसा रहता है कि वो करोड़ों में है और कई लोगों ने ऐसे गुप्त दान दिए। राम राजा के जेवर दिए हैं, पूरा श्रृंगार है, 30-40 लाख के जेवर दिए हैं लोगों ने। वो बड़ा मंदिर है पूरे विश्व का। ये जो है विश्व में दूसरा मंदिर है प्रभु राम जी का। एक अयोध्या धाम में प्रभु राम जी रात को शयन करने के लिए जाते हैं और दिन में इधर राजा के रूप में है। अयोध्या में भगवान के रूप में है प्रभु और ओरछा धाम में राजा के रूप में विराजमान है। यहाँ न्याय करते हैं प्रभु। तो यहाँ पर चोरियाँ हो रही थी, तो FIR दर्ज हुई। फिर ये चला जाता है, FIR दर्ज होते ही ये चला जाता है जबलपुर हाईकोर्ट और सिंगल बेंच से इसको, आज देश में जैसा होता है पैसे के खेल है, पैसा तुम्हारे पास है तो तुम कुछ भी कर लो, है ना। इस सरकार में, ये जो अभी वर्तमान सरकार है, इसमें सिर्फ पैसे का खेल है। तो इसमें गया, उसको जमानत मिल गई सिंगल बेंच से। जब उसका, आप सोचिए, कोई चीज़ उसको रिमांड नहीं लिया गया, उसका कोई स्टेटमेंट नहीं लिया गया, उसको जमानत कैसे दे दी गई? पहली बात, ये न्यायपालिका के ऊपर भी प्रश्न है जी। दूसरा, उसको जमानत देने के बाद आज भी वो आज़ाद घूम रहा है। पुलिस ने क्या किया है? पुलिस ने आज तक, आप सोचिए, चालान पेश करने की एक मर्यादा होती है जो होती है 90 दिन, और कुछ ऐसा रहेगा तो 180 डेज भी हो जाती है अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन चालू है तो। लेकिन समय समय पर उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है कोर्ट को, ठीक है। इन्होंने क्या किया, आज 6 साल हो गए हैं, चालान पेश नहीं कर रहे हैं। 6 साल में चार्जशीट नहीं दी कोर्ट को, चालान पेश ही नहीं कर रहे। अभी हमने SP महोदय को भी पूछा, अभी आए हैं नए, पहले वाले को भी पूछा था हमने, तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। अभी वो ट्रांसफ़र हो गए, चले गए इधर से। अभी दूसरे आए हैं महोदय, ये भी IPS है। हमने इनको बहुत अच्छे से बोलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस डिपार्टमेंट में जो पुराने लोग हैं वो इधर अधिकारियों को गुमराह करते हैं और ये 10 साल से इधर बैठे हुए हैं, थाने स्तर पे, बड़े लेवल पे, बड़े उच्च अधिकारी लेवल पे बैठे हुए हैं। हाँ, जैसे आपके राजस्व विभाग, अपना पुलिस विभाग का RI है, RI की बदली नहीं होती है। अच्छा, इसके जो SP कार्यालय है उसमें कार्यरत रहते हैं और इनकी बदली नहीं होती है। कुछ और भी अधिकारी हैं इधर, जो एक SI है, एक ASI है, उसने तो हमारे हाथ से मोबाइल भी छीना था। ASI ने? हाँ, ASI ने। कौन है? लीलाधर तिवारी। और SI था जितेंद्र सोनी। उसने मोबाइल छीन लिया? मोबाइल छीन के
सीएम हेल्पलाइन की OTP मंगा के बंद करी हमारे मोबाइल से। हमने उसकी शिकायत की, आज सीएम हेल्पलाइन लगा के हमें 1 साल के ऊपर हो गया, वो निवारण नहीं कर पा रहे। क्यों? पुलिस के ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? अच्छा, मोबाइल आपका क्यों छीन लिया था? ऐसा ही? हमने सीएम हेल्पलाइन लगाई थी, हाँ। तो वो क्या होता है, जब अगर आपको क्लोज करना है तो आपके ही मोबाइल पे OTP आती है और वो सबमिट करना पड़ती है। इन्होंने बड़े होशियारी से बोला महाराज हमें मोबाइल ऐसा ही दो। खुद से फोन लेके गुमराह करके आपको? हाँ, हमारे पास एविडेंस भी है, विटनेस भी है हमारे पास, है हमारे पास विटनेस भी है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। इस प्रशासन में कोई नहीं सुनता है। इन दोनों के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सब जानते हैं ये लीलाधर आज कितने सालों से यहाँ पर नियुक्त थे, लेकिन इसका ट्रांसफर नहीं होता है क्योंकि इनके बड़े हाथ हैं ना, ऊपर तक हाथ हैं। वो बोलते हैं हमारे बहुत ऊपर तक हाथ हैं और वो दिखाई देता है। जब ट्रांसफर अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहा तो भाई इनकी कुछ तो पकड़ है? आज आप ओरछा धाम में देखेंगे, ओरछा धाम में ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं होता है। वैश्य व्यवसाय तक हो रहा है यहाँ पर, शराब बिक रही है यहाँ पर। आज कौन से भी अनलीगल काम ऐसे नहीं है जो ओरछा में नहीं हो रहे। हम तो कहते हैं अधिकारी हमारे पास आए, हम दिखाते हैं उनको कहाँ हो रहे गलत काम, कार्रवाई करें, लेकिन ये करते ही नहीं है। इस प्रशासन में किसी ना तो किसी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होती है और ना ही आप समझो अगर सीएम हेल्पलाइन लगाए तो वहाँ भी न्याय नहीं है। सीएम हेल्पलाइन 1 आध महीने में क्लियर होना चाहिए। आज 1 साल के ऊपर हो गया, सीएम भी बदल गया। अभी समझो अभी आचार संहिता लग जाएगी और ये तो भविष्य में सीएम आने वाला नहीं है क्योंकि इसने कोई काम किया ही नहीं है। इसने तो सिर्फ बहन और लाडली बहना करते रहा और सरकारी पैसा लुटा दिया और लोगों को कर्जदार बना दिया इसने। आज मध्य प्रदेश की पूरी जनता कर्जे में डूब चुकी है। इन्होंने करोड़ों रुपया बैंकों से लोन उठाया है, केंद्र सरकार से लोन उठाया है और वो बांटा है। लेकिन एक इंटरव्यू में वो तो ये कह रहे हैं मामा जी कि हम तो जनता की भलाई के लिए यदि कर्ज भी ले रहे तो भी कोई गलत किया उन्होंने? आप बताइए क्या भला ये किया? लाडली बहना योजना से सीधा पैसा दे रहा है। नहीं, उनको जो लाडली बहनों से पैसा बांट रहे हैं ना, ये लोगों को अपाहिज बना दिया, निकम्मा बना दिया इन्होंने। पैसा क्यों बांट रहे भैया आप उनके क्षेत्र में रोजगार दे दो, फैक्ट्री खोल दो, उनके बच्चे भी काम करेंगे, उनके बच्चे के बच्चे भी काम करेंगे, लाभ मिलेगा। उन्होंने दर्शन शास्त्र पढ़ा है, वो कह रहे दर्शन शास्त्र में ऐसा है, दर्शन शास्त्र के विद्वान मानते हैं कि कर्ज लेके भी घी पी सकते हैं, तो हम क्या गलत कर रहे हैं? वो 1 नंबर का झूठा सीएम है, मैं बोलता हूँ, झूठे चीफ मिनिस्टर है। और ये जो सरकार बनी थी ना, ये चोर रास्ते से सीएम बने हैं। वो कोई सीएम पब्लिक ने नहीं बनाया उनको, चोर रास्ते से बने हैं। सबको पता है 22 MLA को खरीदा था, सबको पता है मध्य प्रदेश की सरकार कैसे बनी थी है? और सरकार बनाने के बाद इन्होंने सिर्फ लूट की है। आज देखिए आप, अगर किसी का घर बना है तो सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का। लेकिन एक चीज़ कहते हैं कि राम राज्य वाली सरकार, ऐसे कहते हैं राम राज्य लाएंगे, तो ये तो साधु संतों के लिए अच्छा है यदि कोई राम राज्य ला रहा है तो। भैया इधर संतों के लिए भोजन मिलता था, हम आपको बताते। अगर ये साधु संतों की बात करते हैं तो संतों के लिए ओरछा में कोई व्यवस्था नहीं है। हमें एक व्यवस्था दिखा दें कि संतों के लिए ये व्यवस्था है। साधु संतों के लिए भैया रात में प्रसाद मिलता था हैं, और शुरू से राजाशाही शासन से प्रसाद बट रहा, ब्यारी बोलते उसको, तो संतों के लिए थे जो बाहर से आते थे, उनके लिए था वो। यहाँ राम राजा मंदिर, राम राजा रोजाना बटता था शाम को। आज उसको ब्यारी को बंद कर दिया इन लोगों ने, कई वर्षों से बंद है। अगर आज रसीद आप बनाएंगे तो ब्यारी बटेगी। मतलब अगर कोई दानदाता आया कि भाई आज हमारे नाम से रसीद बना दो, आज हमारे नाम से सरकारी धनराशि से कोई बंद हो गई है, टोटल बंद कर दी इन्होंने। बंद क्यों कर दी? क्योंकि जो चोरी का पैसा है ये चोर कमा के अधिकारियों को दे रहे, जो चोर नियुक्त हैं। अभी अधिकारियों को पैसा कम पड़ रहा। अगर वो ब्यारी भी बंटवाएंगे तो उनको और कम पड़ेगा पैसा फिर बांटने में, इसलिए वो ब्यारी बंद कर दी उन्होंने। अच्छा, राम राजा लोक का बहुत पूरे प्रदेश में शोर है कि ओरछा में राम राजा सरकार का लोक बनने जा रहा है भव्य। खुद सीएम भूमि पूजन के लिए आए थे। देखिए, रामलोक बनना बहुत अच्छी बात है, हमारी भी अभिलाषा है। हमने बहुत प्रयत्न किए और हमने इतना सरकार तक हमने इतनी आवाज़ें उठाई कि यहाँ का विकास होना चाहिए। और आज विकास नहीं होने का वजह एक ही है, कुछ राम राजा सरकार की भूमि है, ठीक है, उस पे बसे हुए हैं राजनेताओं के घर बने हुए हैं, ठीक है। और घर बने हुए नहीं, इन्होंने अनधिकृत बनाए हुए हैं। तो हम तो चाहते हैं कि भैया राम राजा की भूमि राम राजा को दे दो, राम राजा कहीं आपको और दे देंगे, है ना। लेकिन ये छोड़ना नहीं चाहते, उस पर अभी खींचातानी राजनीति चल रही है। कोई बोलता है आगे से तोड़ो, कोई बोलता है पीछे से तोड़ो, और मंदिर के चारों तरफ वही राजनीतिक बैठे हैं, उन्हीं के मकान हैं, तो विकास नहीं होने दे रहे वो।